हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग शुरू करते हैं। वैसे तो मैं सुबह उठते ही चाय बनाई, चाय बनाने के बाद मैंने जूस बनाया। जूस ये रखा, चाय भी मैं क्लिप डाल दूँगी, भूल गई मैं अभी। मतलब पीने के बाद याद आया कि मुझे ब्लॉग भी तो चालू करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का घर का काम। आज खाने में मैं सुबह से बैठ के सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैंने आलू को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसमें पानी डाल के इसको चढ़ा देते हैं। अब आलू मैंने चढ़ा दिया है और उसके बाद पराठों में जो भी डलते हैं स्टफिंग तैयार करने के लिए उसका सामान काट के रख लेते हैं। तो चलिए। उसके बाद इसकी शैतानी के साथ, हाँ, इसकी शैतानी का लेवल कुछ कह नहीं सकते। आज तो बहुत जल्दी धूप निकल गई है, बिल्कुल ही सुबह सुबह ही। ओए, क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? चाय नहीं पीते? गुस्सा चाय पीने के लिए। तो चूटी काट रहा है जानबूझ के। कुछ समझ नहीं आया तो जा रही हूँ मैं आलू के पराठे बनाने। तो चलते हैं आज आलू के पराठे बनाने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आलू को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसमें पानी डाल के इसको चढ़ा देते हैं। अब आलू मैंने चढ़ा दिया है और उसके बाद पराठों में जो भी डलते हैं स्टफिंग तैयार करने के लिए उसका सामान काट के रख लेते हैं। तो चलिए। तो आलू का स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने काटा है बारीक कटा हुआ प्याज, मिर्ची, 4-5 लहसुन की कलियाँ थी, छोटा सा टुकड़ा अदरक। तो इन सबको फ्राई कर लेते हैं। चलो, मैंने कढ़ैया लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल डालने के बाद कढ़ाई गर्म हो गई है। मैंने डाला इसमें मिर्च, मिर्च डालने के बाद अदरक और लहसुन को ऐड कर देंगे इसमें। इनको हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर आ जाए बढ़िया करके। इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, इसका फ्लेवर आएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। थोड़ा सा ही फ्राई होने के बाद हल्का ब्राउन हो गया फिर इसमें डाल देंगे प्याज। अब प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है तो इसमें आलू डाल देते हैं। अब इसमें मैंने आलू को ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें ऐड करते हैं मिर्ची, नहीं सॉरी, नमक स्वाद अनुसार। मिर्ची आप लोग जितना खाते हैं उतना ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में हरी मिर्ची ऐड करी थी तो मैंने लाल वाली मिर्ची थोड़ा ऐड किया है।
हल्का सा हल्दी पाउडर, अब इन सबको मिक्स करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके पकाने के बाद मैंने इसको एक थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि ये ठंडा होगा, इस वजह से मैंने इसमें रख लिया है। और उसके बाद मैंने आटा भी गूंद के तैयार कर लिया है। तो आटा थोड़ा सा सॉफ्ट गूंद दिएगा आप लोग ना। आलू का पराठा में कभी भी आटा हल्का सॉफ्ट रहता ना तो फिर पराठे फटते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने आटा सॉफ्ट गूंदा है आज का बिल्कुल ही। तो अब पराठा बनाएंगे। बाय बाय। मैंने सोचा जितने देर में आलू ठंडा हो रहा है उतने देर में मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा सोया हुआ है, वो उठ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इतनी देर में साफ़ सफाई कर लेती हूँ। घर चीज़ें कुछ ऐसे फैली पड़ी हैं। मिलते हैं सफाई के बाद। बाय बाय। कल कपड़े धोए थे मैंने, तो कल यहाँ पे हुई थी बारिश की वजह से कपड़े सूख नहीं पाए थे, तो इसलिए रात मैंने ऐसे ही हवा में डाल दिया था पंखे के नीचे सूखने के लिए। अब सूख गए हैं तो तह वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े फैले रहते हैं, बड़े बूढ़े लगते हैं, घर बिल्कुल फैला फैला सा लगता है। मैं आपको एक पराठा भर के दिखाऊं, मतलब स्टफिंग को इसको भर के दिखाऊं। ऐसे भरिएगा ना आप लोग तो ये फटेगा नहीं। पहले इसको ऐसे छोटा सा बेल के ऐसे ना सा, इसके बाद इसमें स्टफिंग आपको जितना भी भरना हो, कम या ज़्यादा। उसके बाद इसको ऐसे ऐसे कुछ ऐसा, इसकी एक्स्ट्रा जो आटा मतलब जो बच जाता है ना वो निकालना नहीं है, इसको ऐसे करके दबा देना है। उसके बाद इसको ऐसे उल्टा रख के हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा कस के प्रेस मत करिएगा, हल्के हल्के हाथ से। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा ये। तो ऐसे आप लोग भी बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपके पराठे नहीं फटेंगे। मैं एंड में दिखाऊंगी कि मेरे एक भी पराठे नहीं फटेंगे। ये देखिए आलू का पराठा बिल्कुल परफेक्ट बना है। सारे पराठे मैंने सेक लिया। अब देखो कोई सा भी ऐसा पराठा नहीं जो फटा होगा। आप ऐसे बनाओगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। चल रही है बनाना और ये रहा। ये नहीं छूटने वाला। मैं बहुत देर से इसके पास नहीं थी, तो फ़िलहाल में इसके पापा घर थे तो ये खेल रहा था उनके साथ, पर मेरे पास आने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था, वो आने नहीं दे रहे थे। अब मैं आ गई हूँ, अब थोड़ा सा खेल लूँ मैं इसके साथ, फिर बाकी के काम थोड़ी देर में करूँगी। अब ऐसे भी खाना बनाने के बाद गर्मी बहुत लगती है, तो थोड़ा रेस्ट मिल जाए उसके बाद करती हूँ काम। मिलिए इनसे। देखो इधर तो देखो ना, हंस दो थोड़ी सी। इधर तो देखो देखो। बस इतना ही, और ज़्यादा नहीं। कहेगा मम्मी बिगड़ जाएंगी। चलिए अब थोड़ी देर में मिलते हैं दूसरे काम के साथ। आज मैंने बहुत आराम कर लिया। एक पराठा बनाने के बाद मैंने इतना आराम किया है। ये टाइम मैंने 1:30 बजा दिए, 1 बजने वाला है, 12:30 के समथिंग हो रहा है। तो
घर की हालत कुछ ऐसी है, 1 बजे तक भी अभी घर का साफ़ सफाई काम कुछ नहीं हुआ है। वो सो रहा है। किचन की कुछ ऐसी हालत है, देख सकते हो कितनी बुरी हालत हो रखी है। तो मैंने आपको टाइम दिखाया, अभी 12:40 होने वाले हैं। चलिए काम करने के बाद मिलते हैं। आप देखिए कि मैं कितना फास्ट काम करती हूँ। चलिए बाय बाय। अभी जिसमें झाड़ू पोछा, सारी साफ़ सफाई, बर्तन और कपड़े, लगभग सारे काम रह रहे हैं, तो करते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। किचन की साफ़ सफाई कर दी मैंने पूरी। अब किचन के साफ़ करने के बाद अब झाड़ू पोछा और कपड़ा रह गया है। अब मैं सोच रही हूँ वो सो रहा है तो पहले मैं कपड़े धो लूँ, क्योंकि वो जग गया तो फिर मेरे साथ पानी में भीगेगा। जितने देर में कपड़े धोऊंगी उतने देर भीगेगा। इससे अच्छा है कि मैं पहले कपड़े ही धो लूँ। चलिए मिलते हैं। कपड़ा वाकई में पड़ा है, मेरे इतने सारे कपड़े पड़े हैं। पहले कपड़े धुल लूँ फिर झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा तो मैं उसको लेके भी कर सकती हूँ ना, इसलिए। कपड़े तो धुल के डालिया ही, अब बचे हैं झाड़ू पोछा। टाइम वैसे बहुत ज़्यादा हो चुका है, 12:40 से 1:40 हो गया। कपड़े डाल दिए मैंने सूखने को। चलते हैं झाड़ू पोछा करने। बस झाड़ू पोछा ही रह गया है। वो तो आज भगवान का शुक्र है सो रहा है, सो नहीं रहा है जी, जगने वाला है। जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। पहले तो मैंने सोचा ओनली झाड़ू पोछा रह गया है, थोड़ी देर और सो लेगा, काम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं अकेले का भी काम कर सकती हूँ क्या? ये देखो जग गया काम करवाने के लिए। अब ये भी काम करवाएगा मेरे साथ। सोचा था फटाफट करूँगी, काम ख़त्म हो जाएगा, नहाना भी है। और आज का मौसम कुछ ऐसा हो गया, तो मौसम के मज़े लेते हुए और देखते हुए, मौसम के मज़ा लेते हुए और झाड़ू पोछा घर में रह गया है। अभी भी उनको ही देख देख के मेरा खून जल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती।